नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रविवार की शाम हवाई जहाज से राजधानी पटना आए, लेकिन सैटेलाइट के जरिए उनकी शैली पहुंच गई थी। कारण था भगचोनहर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भगचरण दास के लिए उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया था। विरोधी इतने पर ही जवाबी हमले में जुट गए। चरम अभी बाकी था। बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने इसे पूरा कर दिया। यही हाल रहा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये कहा था तेज प्रताप यादव ने। देर रात तक तेज प्रताप यादव का धरना भी चला। विरोधी उत्साह से भर उठे। तेजस्वी के समर्थकों ने सिर थाम लिया। पता चला कि आग बुझ नहीं पाई थी, अंदर चिंगारी दबी थी जो भड़क गई। लालू यादव के बिहार आने को एनडीए अपने फायदे के रूप में देख रहा है। देखते ही देखते तेजस्वी नेपथ्य में और लालू के सामने आ गए। ये कोई और नहीं, लालू प्रसाद यादव ही हैं, जिन्हें सामने रखकर वर्षों से राज्य की चुनावी रणनीति तय हो रही है। उत्कर्ष के बाद 2020 का पहला विधानसभा चुनाव था जिसमें लालू नहीं थे, शरीर से नहीं थे, बैनर पोस्टर पर नहीं थे। उनका प्रतिनिधित्व तेजस्वी यादव कर रहे थे। गैर हाजिर लालू प्रसाद यादव विरोध के केंद्र तब नहीं बन सके। नतीजा तेजस्वी यादव के हक में गया। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा। महागठबंधन को अच्छी कामयाबी मिली। विधानसभा के उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल दबाव में है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के आने से दबाव कम महसूस होने लगा है। कारण है भगचोनहर और राजद के स्थापित हो रहे नेतृत्व के खिलाफ धरना। विपक्षी बता रहे हैं कि कुछ खास नहीं बदला है। कभी सत्ता मिली तो यही शैली रहेगी, वही पात्र रहेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भरोसा है कि लालू प्रसाद प्रचार में गए तो और भी अवसर मिलेगा। वो शांत रहेंगे, लेकिन जोशीले समर्थक ऐसा कुछ कर देंगे जिसके जरिए जनता को बताया जाएगा कि राजद में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। सोच समझकर वोट दीजिए। तय कार्यक्रम के अनुसार 27 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। लालू प्रसाद अनुसूचित जातियों के मसीहा हैं या उत्पीड़क, उनके पटना आने से पहले तक विधानसभा उपचुनाव में ये अध्याय नहीं था। रविवार की रात से ये जुड़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कभी लालू प्रसाद यादव के समर्थक रहे जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि लालू को अनुसूचित जाति से शुरू से ही नफरत है। सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की राय है कि लालू राज में अनुसूचित जाति का नरसंहार हुआ। वे इस वर्ग के विरोधी हैं, सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा ने लालू प्रसाद यादव को अनुसूचित जाति के साथ साथ अल्पसंख्यकों का भी विरोधी बता दिया। उनका कहना है कि भागलपुर दंगे की जांच रिपोर्ट पर पति पत्नी 15 साल तक कुंडली मार कर बैठे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तो लालू प्रसाद की चुनावी यात्रा को लेकर राजद से अधिक उत्साहित हो गए हैं। उन्होंने रविवार को भगचरण दास को भगचोनहर कहे जाने पर कांग्रेस को ललकारा था। सोमवार को उन्होंने ऐलान कर दिया कि लालू प्रसाद यादव के आने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को फायदा होने वाला है। जदयू के प्रचारक भी पहले की तुलना में जंगल राज की याद तेजी से दिलाने लगे हैं और कुल मिलाकर एनडीए की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के आ जाने के बाद नीतीश कुमार का कल्याण ही होगा, ना कि कोई नुकसान होने जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में फायदा अंतोगत्वा मिलता है तो किसे, क्योंकि एनडीए एक तरफ लालू प्रसाद यादव के आने को संजीवनी मान रही है तो वहीं विपक्ष लगातार यानी कि तेजस्वी यादव लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि दोनों सीटों पर जीत हमारी होगी और इन दोनों सीटों पर अगर जीत हो जाती है तो बिहार में राजद की सरकार बनना तय है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।